हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ओवरी के बारे में बताऊंगी। ओवरी ये क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है फीमेल में। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी है, जबकि मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस होता है। तो आज हम ओवरी के बारे में जानते हैं। ये क्या है? ये बच्चों ये पेयर्ड स्ट्रक्चर है। ये पेयर्ड में पाया जाता है दोनों तरफ। पेयर्ड स्ट्रक्चर इन अपर पेल्विक कैविटी। ये जो ओवरी है ये क्या होता है? पेल्विक कैविटी के ऊपर वाले हिस्से में पाया जाता है। शेप्ड लाइक अनसेड एलमंड, और ये एलमंड जिसका कि सेल निकाल दिया गया है वो जैसा दिखता है उसके जैसा ही इसका भी शेप होता है। ये 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ, इसकी जो लंबाई होती है 2 to 4 सेंटीमीटर होती है। ओवरी क्या होता है बच्चों? ये जो ओवरी होता है वो अटैच्ड होता है यूट्रस से। तो ओवरी यूट्रस से अटैच कौन करता है? ओवरी को यूट्रस से अटैच कौन करता है आपका? ये ओवेरियन लिगामेंट। समझ में आ गया? जो ओवरी है वो यूट्रस से कैसे अटैच होता है? वो ओवेरियन लिगामेंट से अटैच होता है। एक टर्म है ब्रॉड लिगामेंट। ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस क्या होता है बच्चों? ये पार्ट ऑफ पैराइटल पेरिटोनियम है। ब्रॉड लिगामेंट क्या है? पैराइटल पेरिटोनियम का पार्ट है। ये अटैच होता है ओवरी से बाय ए डबल लेयर फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम कॉल्ड मेसोओवेरियम। ये जो ब्रॉड लिगामेंट होता है ये पैराइटल पेरिटोनियम का पार्ट है और ये अटैच होता है ओवरी से बाय ए डबल लेयर फोल्ड होता है। डबल लेयर फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम होता है जिसको कि हम मेसोवेरियम कहते हैं। उसके थ्रू ये ब्रॉड लिगामेंट ओवरी से अटैच होता है। ये ओवरी का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? ये क्या करता है? ये फीमेल सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करता है, प्लस ये ओवा प्रोड्यूस करता है। ओवरी कवर्ड किससे होता है? लेयर ऑफ कुबैडल इपिथेलियम। कुबैडल इपिथेलियम के लेयर से कवर्ड होता है। इस लेयर को क्या कहते हैं? जर्मिनल इपिथेलियम। और ये जो जर्मिनल इपिथेलियम होता है ये कवर्ड होता है विसरल इपिथेलियम से। और इस जर्मिनल इपिथेलियम के नीचे क्या पाया जाता है? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ये आपका ओवरी है। ओवरी में ये देखो, ये आपका कुबैडल इपिथेलियम है जिसको हम जर्मिनल इपिथेलियम भी कहेंगे। ये किससे सराउंडेड है? ये विसरल इपिथेलियम से सराउंडेड है। और जर्मिनल इपिथेलियम के नीचे क्या है आपका? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ये आपका विसरल इपिथेलियम हो गया। विसरल इपिथेलियम के नीचे जर्मिनल इपिथेलियम हो गया और जर्मिनल इपिथेलियम के नीचे आपका हो गया ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। स्ट्रोमा। ये ओवरी जो होता है बच्चों इसके 2 लेयर्स होते हैं, आउटर लेयर एंड इनर लेयर। आउटर लेयर को हम क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स कहते हैं। और जो इनर लेयर होता है उसको हम क्या कहते हैं? मेडुला। तो जो कॉर्टेक्स है आपका, जो आउटर लेयर है वो मोर डेंस होता है एज कंपेरिजन टू आपका मेडुला। ठीक है, इनर लेयर आपका लेस डेंस होता है जबकि जो आपका आउटर लेयर है वो मोर डेंस होता है। ये जो आपका ये ओवरी है, ये ओवरी का इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो ये आप देखो, इसमें ये जो आउटर लेयर हुआ ये आपका क्या हो गया? कॉर्टेक्स। और ये जो इनर लेयर हो गया ये क्या हो गया? आपका मेडुला। ये हो गया कॉर्टेक्स बाहर वाला और ये अंदर वाला आपका हो गया मेडुला। कॉर्टेक्स जो हुआ वो हाईली डेंस हुआ और जो मेडुला हुआ आपका लेस डेंस हुआ। ओजिनेसिस। ओजिनेसिस क्या है बच्चों? ये प्रोसेस है ओवा के फॉर्मेशन होने का प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ओजिनेसिस। प्रोसेस बाय विच ओवा इज प्रोड्यूस्ड। ये जो ओवा का ओजिनेसिस जो प्रोसेस है ये कब स्टार्ट हो जाता है? ये इंट्रायूटेराइन लाइफ में ही स्टार्ट हो जाता है। जब फीमेल चाइल्ड पेट मदर के यूट्रस में ही रहती है, जब उसका बर्थ भी नहीं हुआ होता है तभी उसमें ये ओजिनेसिस प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ये जो प्रोसेस है बच्चों ये अरेस्ट हो जाता है इंटरट्रायल लाइफ में और उसके बाद ये रिज्यूम होता है प्यूबर्टी में आपका ये रिज्यूम होगा। फीमेल में
जो जर्म सेल पाया जाता है वो क्या होता है बच्चों, उसको हम कहते हैं ओगोनिया। ओगोनिया जो जिसमें क्या है 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम होता है, और जिसमें कि सेक्स ऑर्गन क्या होता है, सेक्स क्रोमोजोम क्या होता है XX। नो मोर फाउंड आफ्टर बर्थ। ये जो ओगोनिया है बच्चों, ये आफ्टर बर्थ नहीं प्रोड्यूस होता है। जो भी इसका बनना होता है ओगोनिया क्या होता है, वो आपका बिफोर बर्थ ही बन जाता है, आफ्टर बर्थ ये नहीं बनता है। और ये माइटोसिस होके क्या बनाता है, ये प्राइमरी ओसाइट। और ये जो प्राइमरी ओसाइट है, प्राइमरी ओसाइट में जो माइटोसिस होकर हुआ, तो इसमें भी जो आपका क्रोमोजोम नंबर होगा वो सेम ही होगा 46XX, क्योंकि माइटोसिस हुआ है, यहाँ पे याद रखना मियोसिस नहीं हुआ है। तो प्राइमरी ओसाइट में भी आपका जो क्रोमोजोम नंबर है वो 46XX ही रहेगा। और ये जब प्राइमरी ओसाइट जब ये सराउंडेड हो जाता है ग्रेनुलोसा सेल से, तो इसको हम कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल। और ये प्राइमरी फॉलिकल और मोर लेयर्स ऑफ ग्रेनुलोसा सेल से सराउंडेड हो जाता है, तभी इसको हम कहते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। और ये जो आप मियोसिस 1 में जाता है और ये अरेस्ट हो जाता है कौन सा, मियोसिस के डिप्लोइड स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 में जाकर के ये प्राइमरी ये मियोसिस जो प्रोसेस होता है ये जाके अरेस्ट हो जाता है। तो बच्चों हम देख लेते हैं oogenesis। ओजेनेसिस क्या है, ओजेनेसिस क्या होता है, जो जर्म सेल फीमेल में पाया जाता है ओगोनिया, वो जाकर के क्या बनाता है ओवा। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे ओजेनेसिस। तो ओजेनेसिस जो हमारा जर्म सेल्स है जिसमें भी क्रोमोजोम नंबर आता है 46XX, यानी तो हम उसे 44+XX कहते हैं, वो क्या होता है बच्चों, वो माइटोसिस होता है उसमें, और माइटोसिस होकर के वो क्या बनाता है प्राइमरी ओसाइट। तो देखो बच्चों यहाँ माइटोसिस हो रहा है, तो जब माइटोसिस हो रहा है तो यहाँ रिडक्शन ऑफ क्रोमोजोम नहीं होगा, रिडक्शन नहीं होगा तो सेम नंबर ऑफ क्रोमोजोम रहेगा। तो आप ये माइटोसिस हुआ तो यहाँ सेम नंबर ऑफ क्रोमोजोम है, तो ये 46XX प्राइमरी ओसाइट में भी क्रोमोजोम क्या होगा 46XX होगा। ये जो प्राइमरी ओसाइट है ये इसमें क्या होता है मियोसिस 1 होता है। ये मियोसिस 1 ये अरेस्ट कर जाता है प्रोफेज स्टेज में, डिप्लोइड स्टेज में, प्रोफेज में डिप्लोइड स्टेज में ये अरेस्ट कर जाता है इंटरग्राइन लाइफ में ही। ये जब तक पुबर्टी नहीं आता है तब तक ये जो अरेस्टेड फेज है अरेस्ट में ही रहता है, जब पुबर्टी होता है तब ये रेज्यूम कर जाता है। ये प्राइमरी ओसाइट जब पुबर्टी होता है तो ये मियोसिस 1 रेज्यूम होता है, फिर ये क्या बनाता है आपका सेकेंडरी ओसाइट और फर्स्ट पोलर बॉडी बनाता है। तो ये प्राइमरी ओसाइट से जो सेकेंडरी ओसाइट बना, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे बच्चों, इसको ही हम कहते हैं ओव्यूलेशन। इसको हम कहते हैं ओव्यूलेशन। फिर ये जो सेकेंडरी ओसाइट है ये मियोसिस 2 इसमें होता है, और ये जाके क्या बनाता है ओवा और सेकेंड पोलर बॉडी। और ये जो फर्स्ट पोलर बॉडी होता है ये भी जाके आपका सेकेंड पोलर बॉडी बनाता है। तो मियोसिस 2 होने के बाद ये ओवा बनाएगा और सेकेंड पोलर बॉडी बनेगा। तो मियोसिस 2 जो यहाँ पे है ये भी आपका अरेस्ट कर जाता है, ये कौन से मेटाफेज में, और ये फर्टिलाइजेशन के समय रेज्यूम कर जाता है। तो यहाँ देखो बच्चों यहाँ रिडक्शन हो गया, मियोसिस 1 हुआ तो यहाँ रिडक्शन हो गया क्रोमोजोम का, तो 46XX ये क्या हो गया 23X हो गया। और मियोसिस 2 में कोई रिडक्शन नहीं होता है तो ये सेम नंबर और क्रोमोजोम हुआ। तो इस प्रोसेस को ओगोनिया से ओवा बना, इस प्रोसेस को पूरा हम क्या कहेंगे ओजेनेसिस। और ओजेनेसिस का ही पार्ट है आपका ओव्यूलेशन, जिसमें कि प्राइमरी ओसाइट से सेकेंडरी ओसाइट बनता है। और ओवा जो सेकेंडरी पोलर बॉडी है ये रिलीज होता है केवल फर्टिलाइजेशन के समय। बस आज इतना ही, थैंक यू सो मच। और आपको अगर मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज आप इसे शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट्स में लिखिए, जिससे मुझे पता चलेगा कि आपको और आप क्या चाहते हैं, आपको कुछ क्वेश्चंस में कंफ्यूजन है, आप किसी चीज से रिलेटेड टॉपिक्स पे अगर आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं तो वो भी आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। और इसे जरूर शेयर कीजिए बच्चों, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए ही वीडियो बना रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मेरा वीडियो उन बच्चों तक पहुंचे जिनको इनकी जरूरत है। तो कृपया करके इसे शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।